दिखाने में या इलाज करवाने में झिझकते हैं। ये प्रॉब्लम है पाइलोनेडल साइनस। पाइलोनेडल साइनस ये होता क्या है और क्यों होता है? कुछ लोग इस पे दवाई भी ट्राई करते हैं। अब सर्जरी कैसे करें, लेजर से या ओपन? दोनों ही प्रोसीजर के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसे लोग लेकर घूमते रहते हैं, दिखाने में या इलाज करवाने में झिझकते हैं। ये प्रॉब्लम है पाइलोनेडल साइनस। तो आज हम बात करेंगे पाइलोनेडल साइनस के बारे में। मैं हूं डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट इन जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट ऑफ SCI हॉस्पिटल। पाइलोनेडल साइनस ये होता क्या है और क्यों होता है? पाइलोनेडल साइनस में टेल बोन के पास से पस आता रहता है। ये पस थोड़ा थोड़ा करके हमेशा और रोज आता ही रहता है। कुछ लोग इस पे दवाई भी ट्राई करते हैं, यानी कि वो फिजिशियंस के पास जाते हैं, ओरल मेडिकेशंस लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता। अल्टीमेटली फिर वो सर्जन्स मेरे पास यानी कि या किसी और दूसरे सर्जन के पास वो जाते हैं। अब ये होता क्यों है? पाइलोनेडल साइनस अक्सर उन लोगों में होता है जिनकी बॉडी पे ज़्यादा हेयर्स होते हैं, यानी कि हेयरी बॉडी होती है, जिनके बैठे रहने का काम ज़्यादा होता है, यानी कि सिटिंग जॉब हो, चेयर जॉब हो, या फिर जिनका वजन ज़्यादा हो, यानी कि ओबीज पीपल, या फिर जो लोग अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों में देखा गया है कि पाइलोनेडल साइनस ज़्यादा होता है। अब होता कैसे है? यूजुअली जिस एरिया जहाँ पर हमारे दोनों हिप्स कंबाइन होते हैं बीच में, वहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छोटे छोटे छेदों में जब भी वहाँ पे बाल घुसना शुरू हो जाते हैं और वो अंदर घुस जाते हैं तो वो पाइलोनेडल साइनस बना देते हैं। क्योंकि बाल अंदर होते हैं इसलिए ये बीमारी कभी दवाइयों से ठीक नहीं होती है। उनको सर्जरी करके निकालना ही होता है। जब सर्जरी करके बाल निकाल देते हैं तभी वो घाव सही होता है। शुरुआती दौर में जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक कुछ टाइम के लिए काम कर सकती हैं, कुछ टाइम के लिए मदद कर सकती हैं। अदरवाइज इसका सही ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। अब सर्जरी कैसे करें, लेजर से या ओपन? दोनों ही प्रोसीजर के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो पहले हम बात करते हैं लेजर से। लेजर टेक्निक आज की तारीख में एडवांस टेक्निक है। इससे हम एक लेजर फाइबर अंदर डालते हैं और उस पूरे ट्रैक्ट को जलाकर बाहर आ जाते हैं। सुनने में तो बहुत छोटा और आसान प्रोसीजर लगता है, लेकिन इसमें ड्रेसिंग बार बार करवानी पड़ती है और जितना ज़्यादा लंबा पाइलोनेडल साइनस होता है उतना ही ज़्यादा उसमें रिकवरी में भी टाइम लग जाता है। अगर साइनस में साइड ब्रांचेज हैं तो लेजर सर्जरी उसमें काम नहीं करती है, या फिर पाइलोनेडल साइनस में पस भरा हुआ है तब भी लेजर सर्जरी कारगर नहीं होती। ऐसी कंडीशन में फिर हमें ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। ओपन सर्जरी यानी कि उसको पूरे पार्ट को काट के निकालना पड़ता है। उसमें भी रेगुलर ड्रेसिंग करनी होती है, लेकिन वो 2 हफ्ते में करीब घाव, 2-3 हफ्ते में काफी हद तक वो घाव भर जाता है। दोनों में रिकरेंस का चांसेस फिर भी होता है। रिकरेंस कम करने के लिए हमें बॉडी के पार्ट से, बॉडी के पिछले वाले हिस्से से बाल हटा देने चाहिए। उससे रिकरेंस का चांस कम हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा अगर आपको मुझसे कोई और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में मेरे को कॉल कर सकते हैं या आप मेरे को फिजिकली मिल सकते हैं। थैंक यू।